नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर इन गुड स्पिरिट एंड इन गुड हेल्थ। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग 2026 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं। तो मेरे पिछले डिस्कशन में मैंने आप सभी को एक एडवाइस देते हुए डिस्कशन को एंड किया था। एडवाइस होगी टू गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर 2025। 2026 के सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट के लिए दिसंबर 2025 तक इंश्योर करें कि आप मेंस रेडी हो जाए। जैसे ही मैंने सुझाव दिया तो कई सारे काउंटर क्वेश्चंस भी आए। कई सारे लोगों ने पूछा, सर इस चीज़ को कैसे अचीव करना है, इसका मतलब क्या है। आई वॉज ट्राइंग टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस, बट मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ को एक लार्जर लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। क्योंकि एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, तो मुझे लगा कि हमें एक पैराडाइम शिफ्ट, एक थॉट प्रोसेस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रिपरेशन को एट अ मैक्रो लेवल कई बार समझ नहीं पाते हैं। कई बार हैप्पैज़ार्ड प्रिपरेशन होती है, बिना प्लान के प्रिपरेशन होती है। तो मुझे लगा कि आई नीड टू एड्रेस दिस बाय टेलिंग यू वन थिंग एंड वन advice, one suggestion is become a professional in UPSC preparation। जैसे ही मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब प्रोफेशनल कैसे बने यूपीएससी प्रिपरेशन में। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि पहले तो खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ, बट नो मैटर कितनी बार मैं ये बताऊं, स्टिल स्टूडेंट्स गेट इनटू दैट कंपैरेटिव स्पिरिट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल की बात बताई, लेट्स टेक योर फ्रेंड्स एग्जाम्पल। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, मेरा दोस्त है जिसने जॉब ले लिया, कोई भी जॉब ले लिया होगा, शायद कोई बैंक पीओ होगा, शायद कोई टीचर बना होगा, शायद कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना होगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे आपका कोई दोस्त है जो कैंपस प्लेसमेंट, कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट ले लिया और सॉफ्टवेयर में वो जॉब कर रहा है। आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यार मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में आ गया, मेरा लाइफ थोड़ा सा अभी बहुत ही हार्ड हो चुका है। वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का जॉब कर रहा है, राइट, उसको अभी महीने का सैलरी मिल रहा है, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, राइट, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो यू टेंड टू गेट इनटू दैट कंपैरेटिव स्पिरिट। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में भी वो प्रोफेशनल माइंडसेट की जरूरत है। अगर आप उस कंपैरेटिव स्पिरिट में भी चले जाओ, समझ लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कर क्या रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि दे आर नॉट पुटिंग देयर एफर्ट, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब। क्योंकि अब देखो, मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, 9 से 10 घंटे काम करना है, सैटरडे संडे ब्रेक मिल रहा है और उनको सैलरी मिल रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा क्योंकि उनका पाथ अलग है, आपका पाथ अलग है। उनको सैलरी मिल रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, घर चलाना है, बहुत सारी चीजें। आपने अपना पाथ चूज किया है यूपीएससी प्रिपरेशन का, इसमें भी वही प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। दे शो अप एवरी डे, 9 to 5, 9 to 6 काम कर रहे हैं, है ना, दे वर्क। यू ऑल्सो नीड टू ब्रिंग दैट प्रोफेशनलिज्म इन योर प्रिपरेशन। देखिए, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी दिन उठेंगे, जैसे अभी थोड़ा सा रेनी सीजन चल रहा है, तो सुबह सुबह बारिश हो रही है, लगे यार आज मुझे जाने का मन नहीं है, आज मुझे काम करने का मन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, ऑफिस तो जाना है, काम तो करना है, वो 9 से 10 घंटे वर्क करना ही है। जब करेंगे तभी तो उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, तभी तो सैलरी मिल रही है ना। आपका भी माइंडसेट वही होना चाहिए। हर हर बार या फिर कई बार हमको लगता है कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आज आई फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक। यू हैव टू शो अप, नो मैटर हाउ टफ इट इज, यू हैव टू शो अप एंड ब्रिंग दैट प्रोफेशनलिज्म इन योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले इस जर्नी को, यानी कि 2026 की जर्नी को शुरू करने से पहले, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग दिस माइंडसेट चेंज दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर प्रोफेशनली। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर प्रोफेशनली फॉर 1.5 years, किसी को 2 years लगेगा, किसी को 3 years लगेगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू पुट इन दैट एफर्ट कंटिन्यूसली। अब आप सोच रहे हैं, सर यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एम आई रियली? देर आर फ्यू डिफरेंसेस, जैसे आई कैन फाइंड 2 major differences बिटवीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एंड यू प्रिपेयरिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब इंजीनियर हर दिन सुबह उठकर जा रहा है, काम पे जा रहा है, ठीक है। अब वहां पे ना उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए उनके ऊपर मैनेजर्स बैठे हुए, अगर वो नहीं आएंगे तो सवाल उठेंगे।
यहाँ पे आपके पास वो नहीं होता, बिकॉज यू आर द लेबर, यू आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर द वर्कर, यू आर द मैनेजर, यू आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब कुछ आप ही हो, लेकिन वहां पे देयर इज अ हायरार्की विच इज सेटअप। तो अगर वो छुट्टी लेना चाहता है तो उनको लीव अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, छुट्टी प्लान करने की जरूरत पड़ेगी। अगर काम नहीं हुआ, अगर काम डिलीवर नहीं किया, तो मैनेजर पूछेगा क्यों डिलीवर नहीं किया है, नहीं तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। आपको भी वही अप्रोच लाना है। अगर आपने टारगेट डाला है कि मैं पॉलिटी खत्म करूंगा अगले 6 दिनों में, क्यों नहीं किया, ओवर टाइम करना पड़ेगा, राइट। सेम माइंडसेट चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस इज वहां पे अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मैनेजर है, सीनियर मैनेजर होगा या फिर जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है ऑफकोर्स सैलरी का। अब यहां पे तो कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं, यू डू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, एज आई सेड, 1 ईयर, 1.5 ईयर, क्योंकि उन्होंने अपना पाथ चूज किया है, they have gone into a job. You are doing UPSC preparation where you do not get a salary, but at the end of the day when you get into the list there is no comparison at all, isn't it? तो ये जो तपस्या होगी आपकी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपकी तपस्या है, उसका जो फल है, उसके जो फ्रूट्स है, वो जब मिलेंगे तो वो कंपैरेटिव स्पिरिट भी निकल जाएगा। सबसे पहले अगेन आई एम रीइटरेटिंग, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबडी एल्स। ये एग्जाम्पल इसलिए था क्योंकि मैं आपको आपकी भाषा में समझा दूं कि क्यों आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। यू नीड टू ब्रिंग दैट प्रोफेशनलिज्म इन योर प्रिपरेशन। शो अप एवरी डे 9 to 5, 9 to 6, हर दिन का 9 से 10 घंटा आपको भी डालना है। ठीक है, ब्रेक ले लो, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस है, मशीन थोड़े ही है। सैटरडे संडे ब्रेक चाहिए तो सैटरडे संडे ब्रेक ले लो, लेकिन आप अपने शेड्यूल से लेना है। लेकिन एवरी डे शो अप लाइक अ प्रोफेशनल, प्रिपेयर लाइक अ प्रोफेशनल एंड अचीव योर टारगेट्स। जैसे ही मैं बताता हूं फिर स्टूडेंट्स कहते हैं यस सर, आई थिंक नाउ इट मेक्स सेंस टू मी दैट यू आर टेलिंग मी बिकम अ प्रोफेशनल मींस पुट इन दैट एफर्ट। सेम चीज, जैसे कोई काम कर रहा है, अगर छुट्टी है, समझ लो दशहरा है, दिवाली है, छुट्टी है, आपका भी छुट्टी ले लो, लेकिन सब कुछ प्लान होना चाहिए। देन व्हेन आई टेल गेट मेंस रेडी, सर इसको कैसे अचीव करें, जैसे फिर से आई टेल यू अबाउट द कॉर्पोरेट आइडिया इटसेल्फ, द स्मार्ट टैक्टिक। ठीक है, स्मार्ट। आई रिमेंबर आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं शुरुआती दौर में, जैसे मेरे कॉलेज के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो आई वेंट इनटू सॉफ्टवेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो वहाँ पे हमारी जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें हमें स्मार्ट टैक्टिक मिले थे। आई रिमेंबर द एक्रोनिम इवन टुडे, राइट। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, रिव्यूएबल, रेलेवेंट स्लैश रिव्यूएबल एंड टाइम बाउंड, टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए कर। आपको भी यही करना है। यू ऑल्सो नीड द सेम स्मार्ट स्ट्रैटेजी इन योर प्रिपरेशन. So there is not a lot of difference between a professional who is working and a professional who is preparing for UPSC एग्जामिनेशन. वो माइंडसेट चाहिए आपको, वो प्रोफेशनल माइंडसेट आपकी प्रिपरेशन में लाना बहुत जरूरी है. जो भी आपके टारगेट्स बनेंगे, आपके स्मार्ट टारगेट्स ही होने चाहिए. यू नीड टू एंश्योर दैट यू क्रिएट स्मार्ट टारगेट. से फॉर एग्जाम्पल, हमारे जब हम लोग काम कर रहे थे ना, तो हमारे मैनेजर थे, तो वो हमें टारगेट दिया करते कि राहुल इस टाइम पे हमें ये प्रोडक्ट लाइव करना है. ठीक है, तो हमें टाइम बाउंड चीज़ें हुआ करती, देयर इज अकाउंटेबिलिटी. जैसे मैंने बोला मैनेजर है, तो हम लोग नेगोशिएट किया करते थे. हमारे जो क्लाइंट है ना, हम लोग क्लाइंट के साथ नेगोशिएट किया करते थे कि ये प्रोडक्ट चाहिए. वो कहते थे कि हमें इस टाइम तक चाहिए, तो हम उस टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें मैन आवर्स की जरूरत पड़ती थी. मैन आवर्स मतलब कितने घंटे व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा बिल बनता था. तो हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे, वो कम करने की कोशिश करते थे. ठीक है, तो आपको अपना टाइम तो पता ही है, आपको अपना टाइम तो पता ही है. जैसे 2026 में 24 मई 2026 आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है. पहला टाइम लिमिट आपको पता है. वो होने के बाद, क्लियर होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगस्त में है, अगस्त 21 2026, राइट. आपको आपका टाइम बाउंड लिमिट तो पता ही है. फिर क्या करना है, जब हमको प्रोडक्ट बनाने का हमको वो ऑर्डर मिल जाता था, तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट डेवलप करना है. अब हम लोग डेवलपमेंट में थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो कोड लिखना है, कुछ कोड लिखना है, कुछ क्वेरी लिखना है. हमको डेटा मिलता था, हम उसको, उस डेटा को हमें पॉपुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डेवलप करनी होती. तो जब उसको डेवलप करेंगे, हम लोग खुद उसको लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, टीम होगी. उसके बाद हमारी टेस्टिंग हुआ करती थी. पहले इंटरनल टेस्टिंग होगी, यानी कि हमारी इंटरनल डेवलपमेंट टीम टेस्ट करेगी. फिर उसके बाद हमारी टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी. फिर उसके बाद एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए टेस्ट करेगी. उसके बाद इवेंचुअली लाइव जाते थे, तो प्रोडक्ट वुड बिकम लाइव. क्योंकि जब वो डेटाबेस में जाएगा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी. आपका भी अब तो प्रिपरेशन यही है. आपको टाइम पता है, प्रीलिम्स है, मेंस का टाइम है. अब आपको ये पता है कि मुझे क्या करना है. मुझे
अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, मुझे अपना कंटेंट तैयार करना है, पॉलिटी तैयार करनी है, मुझे इकोनॉमी पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे एनवायरनमेंट पढ़ना है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। दैट इज योर प्रोडक्ट। एंड उस प्रोडक्ट को जब आप डेवलप करोगे तो उसको टेस्ट भी तो करना है। ऐसा नहीं कि केवल बैठकर आपको किताबें बस घुमानी है और कंटेंट रेडी करना, कंटेंट को टेस्ट भी तो करना है। अब यहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग आपको खुद ही करनी है। जैसे अगर प्रीलिम्स की टेस्ट है तो एमसीक्यू टेस्टिंग आपको करनी है। मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट इज नथिंग बट दैट टेस्ट इटसेल्फ वेयर यू वैलिडेट योरसेल्फ एंड इवेंचुअली टू go to the examination. That product becoming live is your prelims day. The product becoming live is your mains examination day, right? तो यही तो आपको भी प्रोफेशनलिज्म अपनी प्रिपरेशन में लानी है। अब जैसे सर स्मार्ट टारगेट्स मुझे चाहिए, अब मैंने आपको बताया गेट मेंस रेडी बाय 2025 दिसंबर। तो समय कितना बचा? जून को छोड़ देते हैं। यू आर लेफ्ट आउट विथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हर महीने का आप टारगेट डालो। और आप जानते हो, अब नाउ यू नो दैट यू आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली। आपको पता है कितना दिन काम करना है या फिर कितना दिन पढ़ना है, कितना दिन छुट्टी है, कितने घंटे डालने हैं। हर दिन 9 से 10 घंटे अगर आपको डालने हैं, समझ लो जुलाई है, 6 दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, संडे का छुट्टी का दिन है, नॉट एन इशू, ठीक है। तो 6 दिन काम कर रहे हो तो 60 घंटे पढ़ाई करनी है। तो जुलाई में एवरी वीक 60 आवर्स, 6 डेज 60 आवर्स प्रिपरेशन करनी है, 5 घंटे ऑप्शनल के लिए, 5 घंटे जनरल स्टडीज के लिए। तो अपने हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। और जब आप टाइम टेबल बनाओगे, सेट योरसेल्फ टारगेट्स कि जुलाई में पहले जितना हो सकता है उतना माइक्रो टारगेट सेट करें। हर हफ्ते का टारगेट सेट करें, मैं तो कहूंगा हर दिन का टारगेट सेट करें। एट द एंड ऑफ द डे ट्राई टू रिव्यू। अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है इसको एनालाइज करो। क्या ज्यादा दिन चाहिए? अगर ज्यादा दिन चाहिए तो पूरा का पूरा शेड्यूल थोड़ा सा शिफ्ट होता जाएगा, क्योंकि आपको रिव्यू भी करना है। रेलेवेंसी आपको बढ़ानी है तो आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा। कई बार होता है कि जो टारगेट आपने सेट किया शायद अचीव नहीं कर पाए, थोड़ा सा बफर की जरूरत पड़ती है। अगर बफर नहीं है आपके पास, थोड़ा सा ओवर टाइम की जरूरत पड़ती है। उस दिन 9 से 10 घंटे नहीं, 12 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है। दैट is what you need in your preparation. So every month targets, there has to be a target for जुलाई कि जुलाई में मुझे ये खत्म करना है, अगस्त में मुझे ये खत्म करना है, सितंबर ये, अक्टूबर ये, नवंबर ये, दिसंबर में आई विल बी रेडी फॉर माई मेंस। अगर आप दिसंबर तक इस टारगेट को अचीव कर पाओगे, believe me that you will be in a very good headspace. You will be so confident that now I am mains ready. अब मुझे prelims पे फोकस करना है, prelims का hurdle क्लियर करना है, mains will now be a very confident cakewalk for me, isn't it? So ensure that you bring that professionalism when you start preparation for this attempt. अगर किसी को भी इस चीज में मदद चाहिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दीज एवेन्यूज। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे अगर आपको लग रहा है सर मुझे आंसर राइटिंग करनी, तो एवरी डे आई होस्ट मेन्स क्वेश्चंस फॉर आंसर राइटिंग हियर। आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया आईडी @RahulSai222। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, अगर नहीं हो तब भी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं। बट द एंटायर आइडिया आउट ऑफ दिस डिस्कशन इज टू बिकम अ प्रोफेशनल। प्रिपरेशन में वो प्रोफेशनलिज्म ले आओ। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि कंपैरेटिव स्पिरिट में जाओगे तो द ओनली डिफरेंस इज शायद 1-2 साल का सैलरी उसके पास ज्यादा है। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो आइडियाज है, उससे जब आप लिस्ट में जाओगे तो देयर इज नो कंपैरिजन at all. Again, I'll reiterate at the end of the discussion, do not compare yourself with anybody, क्योंकि हर एक का जर्नी अलग अलग है। किसी ने जॉब का जर्नी चूज किया है, किसी ने लॉ का जर्नी चूज किया है, किसी ने डिफेंस का जर्नी चूज किया है, आपने सिविल सर्विसेज का जर्नी चूज किया है। यू स्टिक टू योर पाथ, बट द ओनली कंक्लूजन इज ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। With that note, I'd like to conclude this discussion. Thank you again. Jai Hind.